पश्चिम इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के 9 वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पूरे होने के उपलक्ष्य में आज सभी सम्मानित पत्रकार छायाकार गारो अंदर की नमस्ते स्वागतम। हमारे मंच पर भाजपा के जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट आदरणीय त्रिवेंद्र रेड्डी जी, हमारी यहाँ की प्रेसिडेंट शिवंतोपरमा गारो जी, हमारे सभी सम्मानित मंचासीन बीजेपी लीडर्स, अन्य मेरे देवियों सज्जनों, हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ये 9 वर्षों में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है। हम सब नागरिक देश के विकास के साक्षी रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निरंतर हमारे देश ने जिस तरह से कीर्तिमान स्थापित किए हैं, हमारा देश विश्व में कुशल एक तरह से नेतृत्व कर रहा है और हमारे विगत वर्षों में 9 वर्षों में हमारे केवल वंचित शोषित लोग ही मुख्य सुरक्षा से नहीं जुड़े हैं, बल्कि हमने सभी क्षेत्रों में सशक्तिकरण करने का काम किया है। आज दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, विश्लेषक, विचारक ये कह रहे हैं आज भारत 21वीं सदी का भारत है और आज पूरी दुनिया भारत को लेकर एक विश्वास से भरी हुई नजरों से देखता है। तब मैं कह सकता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, उनका नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति और साथ ही साथ भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर प्रहार यानी जीरो हमारी टॉलरेंस की नीति रही है। नीतिगत हमने जो पहल किया है, इन 9 वर्षों में साहसिक निर्णय लिए हैं और साथ ही साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का जो मंत्र मोदी जी का है, उसे देश की जनता ने चरितार्थ करने का काम किया है। मैंने जैसा कहा कि सेवा, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से 9 वर्षों में सेवा भाव से काम हुए हैं, अगर हम कहें इस वैश्विक बीमारी कोविड में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेवा भाव से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने काम किया है, उस समय दुनिया भर से लगभग 3 करोड़ लोगों की घर वापसी और भाजपा में सेवा ही संगठन के माध्यम से बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर खड़ा होकर उनके लिए घर तक पहुंचाने में पूरी तरह से सहायता की। और इसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस समय जान है तो जहान है के मंत्र को चरितार्थ करके देश के लोगों की जान बचाने के लिए लंबा लॉकडाउन लगाने का काम किया। पहले भी ऐसी महामारी बीमारियां आती थी, लेकिन जितने लोग बीमारी से मरते थे उससे ज्यादा कहीं भुखमरी से मरते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए घर घर फ्री राशन पहुंचाने का काम लॉकडाउन में भी किया। और हम कह सकते हैं जिस तरह से घर का एक मुखिया अपने घर के परिवार की चिंता करता है, कोई भूखा न सोवे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 करोड़ लोग जो इस देश के नागरिक हैं उनको अपने परिवार का मेंबर समझा और किसी को भूखा नहीं सोने दी। तब मैं कह सकता हूं इस तरह से अनेकों अनेक इस प्रकार के काम जो सेवा के क्षेत्र में हमने किया। हम सुशासन की बात कहें तो सुशासन के क्षेत्र में कभी कांग्रेस के शासन में जो 2004 से 14 का शासन देखा उसमें भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार होते थे। लगभग 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार पकड़े गए थे। कभी तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, विकास के अंतिम छोर पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासन में ऐसा सुशासन जो भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए बैंकों में गरीबों के जनधन खाते खुलवाए, 48 करोड़ से भी ज्यादा बैंकों में जनधन खाते खुले, अकाउंट खुले, जीरो बैलेंस अकाउंट खुले और उनके माध्यम से दिल्ली से अगर 1 रुपया गरीब के खाते में या विकास के अंतिम छोर पर पहुंचाने का काम हुआ तो 100 की 100 पैसे पहुंचाने का काम हुआ। तब आज हम कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भ्रष्टाचार पर वार किया गया, आप दलाल और बिचौलिए देखते रह जाते हैं और गरीबों के खाते में पूरा पैसा पहुंच जाता है। और आज हम कह सकते हैं कि 27 लाख करोड़ से भी ज्यादा, 27 करोड़ से भी ज्यादा, 20 करोड़ लाख से भी ज्यादा पैसा हमने सीधा सीधा बैंक में पहुंचाने का काम किया है। हम जितने भी काम इस तरह के हुए हैं, गरीब कल्याण की बात हम कहें तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए थे, गरीब असहाय हो गया था, गरीब गरीब होता जा रहा था। न जाने कितने ऐसे लोग जिनके घरों पर छत नहीं थी, फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर होते थे, कच्चे घरों में रहते थे, आज उनके लिए प्रधानमंत्री आवास के रूप में लगभग 4 करोड़ उनको आवास दिए गए हैं, दिए जा रहे हैं। और उनमें केवल उनको आवास ही नहीं दिए गए, पक्के घर तो दिए ही, पक्के घरों के साथ साथ उनके पक्के घरों में हमने शौचालय भी दिए हैं। हमने शौचालय जिन्हें हम टॉयलेट कहते हैं, लेट्रिन कहते हैं, हमने उनके घरों में सीधा सीधा नल से जल पहुंचाने का काम भी किया है। उनके घरों में उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन, गैस का भी देने का काम किया है। हमने उनके घरों में सौभाग्य योजना से बिजली की रोशनी भी पहुंचाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, हमने उनके घरों में 5 लाख तक का फ्री इलाज करने के लिए आयुष्मान भारत कार्ड देने का काम भी किया है। अगर आज हम मोटे तौर पर कहें, गरीबों को 4 करोड़ के आसपास हमने आवास दिए हैं, दिए जा रहे हैं, तो हमने लगभग 12 करोड़ टॉयलेट भी दिए हैं। हमने लगभग 12 करोड़ परिवारों में नल से जल पहुंचाने का काम भी किया है। हमने लगभग 9.5 करोड़ उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन भी दिए हैं। और अगर किसान हैं
किसानों की मैं बात करूं तो उनके लिए किसान सम्मान निधि के रूप में वर्ष में 6,000 6,000 ये 2,000 2,000 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट हमने देने का काम किया है। आज 11.5 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 2,40,000 करोड़ हमने सीधा सीधा पहुंचाने का काम किया है। तब हम कह सकते हैं हमने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, इसी तरह से मैं कहूं किसानों के क्षेत्र में किसानों के लिए किसानों की इनकम कैसे दुगनी हो, उन पर हमने एमएसपी पर खरीद भी दुगना करने का काम किया है। 2014 से पहले 2014 तक किसानों के लिए जो हमारी सरकार में बजट रहता था वो 27,000 करोड़ का बजट था। आज उस बजट को बढ़ा करके किसानों को सहूलियत देने के लिए हमने 5.7 टाइम्स बजट बढ़ाने का काम किया है। 5.5 गुने से भी ज्यादा किसानों को हमने बजट बढ़ाने का काम किया है। सॉइल हेल्थ कार्ड हमने किसानों के लिए लगभग 23 करोड़ देने का काम किया है। अगर मैं डेवलपमेंट की कहूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहूं, तो मैं कह सकता हूं जो ग्रामीण सड़कें हैं, रूरल रोड्स हैं, वो लगभग 4 लाख करोड़ तक हमने बनाने का काम 2014 के बाद किया है। और इसी डेवलपमेंट की बात हम कहें तो हाईवेज जिस तरह से आज हमारे बन रहे हैं, हाईवेज 12 किलोमीटर प्रति दिन कभी बना करते थे, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 12 किलोमीटर पर डे से बन के वो रोड लगभग 40 किलोमीटर पर डे इस समय बन रही है। और आज 58,000 किलोमीटर 50,000 किलोमीटर रोड हमारे हाईवेज इस समय बने हैं। तब मैं कह सकता हूं हमारा चाहे वो रेलवे का नेटवर्क हो, चाहे मेट्रो का हमारा नेटवर्क हो, केवल 5 शहरों में मेट्रो हमारा नेटवर्क था। आज 2014 के बाद में हमने 15 शहरों में मेट्रो अपने बढ़ाने का काम किया है। उसी तरह से हम एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट 2014 तक सदियों से ओनली 74 एयरपोर्ट थे, उनको बढ़ाकर के हमने डबल से भी ज्यादा 149 एयरपोर्ट हमने बनाने का काम हमने किया है। हम वाटरवेज की बात करें, 2014 तक वाटरवेज नहीं हुआ करते थे, आज हमने 111 यानी 111 वाटरवेज बनाने का काम किया है। और उसी तरह से हमने सभी क्षेत्रों में काम किया है। हम साहसिक निर्णयों की बात करें तो हम जानते हैं 2014 से पहले का भारत जो दुनिया की ओर निराशा भाव से देखता था, लेकिन आज का भारत 21वीं सदी में जिस तरह से लगातार हमने प्रगति की है, तब मैं कह सकता हूं मोबाइल के क्षेत्र में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी, हम बहुत पीछे थे, 12वें स्थान पर थे, लेकिन उसमें भी हम सेकंड स्थान पर दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम आए हैं। हम नेटवर्क डाटा की बात करें तो हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर आज बने हैं। और मैं कह सकता हूं कि हमने जिस तरह से अर्थव्यवस्था की बात हमने अगर हम करना है तो 2014 से पहले 2014 तक हम दुनिया में अर्थव्यवस्था में 10वीं पोजीशन पर खड़े थे, 10th पोजीशन। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद, कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी जैसी चुनौतियों के बाद में भी भारत 10वें स्थान से आज टॉप 5 में 5th स्थान हमने लिया है। केवल हमने 5th स्थान ही नहीं लिया है, हमारा देश लंबे समय तक
दूसरे लोग शासन करते थे, गुलाम रहा। जिन अंग्रेजों ने 250 ईयर हम पर शासन किया, वो ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटेन अर्थव्यवस्था में हमसे पीछे अपने छोड़ दिया। वो 6वें स्थान पर, 6th पोजीशन पर है और भारत आज 5th पोजीशन पर है। दुनिया के अर्थशास्त्री, दुनिया के लोग ये विचार करते हैं, ये मोदी जी के युग का भारत कौन सा भारत है जो इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तब मैं कह सकता हूं कि हमने 2014 से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित। उन्होंने गरीबों के लिए लगातार जिस तरह से काम किए हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी का जो मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसको देश की जनता ने चरितार्थ करने का काम किया है। हम सब जानते हैं ऐसे साहसिक निर्णय जो धारा 370 की बात हम लंबे समय से करते तो थे, 35 से धारा की बात हम करते तो थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस धारा 370 को भी समाप्त करने का काम हमने किया है। और जहां पर साहसिक निर्णय की हम बात करें तो 2014 से पहले जिस तरह की आतंकी घटनाएं होती थी, आतंकवादी हमारे देश में घटनाएं करके चले जाते थे, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पाती थी। हमारी सैनिकों के हाथ बंधे रहते थे, बेचारे चाह के भी कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी के शासन में उन आतंकवादियों को ये पता नहीं था कि मोदी का शासन है, और पता चलता है कि उरी और पुलवामा की घटना जब हमारे देश में होती है, हम सब जानते हैं आवश्यकता पड़ी तो दुश्मन के घर में घुसकर हमारे बहादुर सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम भी किया, और सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आ गए। आवश्यकता पड़ी तो हमारे बहादुर सैनिकों ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एयर स्ट्राइक दुश्मन के घर में घुसकर करने का काम किया। और हम सबको पता है हमारा जाबाज पायलट अभिनंदन सिंह हमारे दुश्मन के घर में गिरता है, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हो और दुनिया की निगाहें जब पड़ोसी देश पर पड़ती है तो उस अभिनंदन को, उस पायलट को ससम्मान वापस देने का काम भी हमने कराया है। पत्रकार साथियों, तब मैं कह सकता हूं जिस तरह से मैंने डेवलपमेंट की बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से 2014 में भारत दुनिया की ओर देखता था, लेकिन आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। G20 की हमने भारत में अध्यक्षता की है। दुनिया के वो विकसित देश आज हमारे देश में आकर के लगभग विभिन्न स्थानों पर 200 मीटिंग करते हैं, और दुनिया के देश यहां सीख कर जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग हमने सबने देखी है। जिस तरह से कश्मीर के लोग अमन शांति चाहते थे, डेवलपमेंट चाहते थे, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कश्मीर की घाटी में भी विकास हो रहा है। अब पत्थरबाज पत्थर नहीं फेंकते हैं, उनके हाथ में अब कंप्यूटर आ रहे हैं, उनके हाथ में विकास की रफ्तार आ रही है। तब मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, चाहे वो पूर्वोत्तर हमारा राज्य हो, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मंत्रालय का भी मंत्रालय देखता हूं, MOS हूं, तो मैंने देखा है आसाम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, मेघालय हो या हमारा सिक्किम हो, सभी स्टेट में जिस तरह से आज विकास हो रहा है, उस समय जो कनेक्टिविटी के इशू थे उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दूर करने का काम किया है। आज पूर्वोत्तर राज्य जो भारत से अपने को कटा हुआ महसूस करते थे, आज वो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और मैं कह सकता हूं
नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अष्टलक्ष्मी कहा है। अष्टलक्ष्मी कहा है, तुम्हारा भारत का ये अष्टलक्ष्मी है, ये नॉर्थ ईस्ट हमारा प्रवेश का द्वार है। भारत हमारा सुखी होगा, समृद्ध होगा, मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। तब आज हम कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 9 साल इनको हम कहेंगे बेमिसाल। आज प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल बेमिसाल, ऐतिहासिक और सफलतम 9 वर्ष। और आज जिस तरह के लोग यहाँ पर विदेश के लोग उस पर चर्चा करते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को देखने के साथ साथ चीजों को देखने का काम करते हैं, तब हम कह सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी क्षेत्रों में बढ़कर काम किया हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे हमारे अन्य क्षेत्र हो, सभी में एक से बढ़कर हमने एक काम किया है। और सामान्य साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम सब जानते हैं जिस तरह से अब तक 320 विश्वविद्यालय बनाने का काम किया है। हमारा एक कॉलेज रोज खुलने का काम हो रहा है। हमारे मेडिकल कॉलेज जितने थे उनसे भी ज्यादा हमने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हमने किया है। और आज पूरे देश के अंदर हमने मेडिकल पढ़ने वाले छात्रों की सीटों को दोगुना करने का काम भी किया। तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे किसी व्यवसाय का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हमने भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब हम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 2014 में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी को इस देश की जनता ने स्पष्ट बहुमत देकर के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था, 2019 का चुनाव आता है तो ऐसे विरोधी दलों के लोग तो जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी, वो भी एक होकर एक नारा लगा रहे थे, मोदी रोको, मोदी रोको। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से 2019 में देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। तब मैं कह सकता हूं आज 2024 जब आ रहा है, विरोधी लोग भले ही एक होने की बात कर रहे हो, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान जिस तरह से दुनिया के किसी देश में जाते हैं, जैसे उनका सम्मान होता है, वहां के राष्ट्राध्यक्ष, वहां के प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री का जो सम्मान करते हैं, तो मुझे लगता है वो सम्मान केवल प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान नहीं है, वो सम्मान 142 करोड़ भारत की जनता का सम्मान होता है। तो आज देश की 142 करोड़ की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है। तब मैं कह सकता हूं कि 2019 से भी ज्यादा तो 2024 का सामने चुनाव आएगा तो 2019 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से देश की जनता आशीर्वाद देकर के पुनः उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। और जहां तक तेलंगाना का सवाल है तो तेलंगाना के विषय में भी तो लोकसभा प्रवास योजना में मेरी तीनों ये लोकसभाएं जिसमें वारंगल, महबूबाबाद और खम्मम 21 असेंबली पहले भी मेरा यहाँ पर आना हुआ है। और यहाँ पर मोदी के 9 वर्ष की उपलब्धियों के सिलसिले में 1 महीने का हमारा महासंपर्क अभियान जो चल रहा है, इसमें हमारे बूथ के कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता या हमारे डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता या स्टेट के कार्यकर्ता हो, सभी चाहे हमारे राष्ट्रीय स्तर के मेरे जैसे लोग कितने यहाँ पर आकर के इस महासंपर्क अभियान में जुटने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप सभी पत्रकार भाइयों का, छायाकार मित्रों का इस महासंपर्क अभियान में हमारा पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा। और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता एक एक घर तक जाने का काम करेंगे, संपर्क करने का काम करेंगे और 9 वर्ष की माननीय प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। దీంట్లో నియోజకవర్గ బహిరంగ సభలు, మొత్తం అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల బహిరంగ సభలు, పార్లమెంట్ స్థాయి తర్వాత పార్లమెంట్ స్థాయిలో మేధావులు ఈ యొక్క సమావేశం జరుగుతుంది.
అదేవిధంగా పూర్వ కార్యకర్తల యొక్క సమావేశాలు అసెంబ్లీ వైజ్గా జరుగుతాయి. అదేవిధంగా వివిధ మోర్చాల సమావేశాలు కూడా అసెంబ్లీ వైజ్గా జరుగుతాయి. ఆ తర్వాత జూన్ 23 నుంచి 30 వరకు ఇంటింటికి బీజేపీ అనే కార్యక్రమంలో సుమారుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 50 లక్షల ఇళ్లకు వెళ్ళి కరపత్రం ఇచ్చి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నది, ఏం జరుగుతుంది అనే ఒక విషయాన్ని కూడా సవివరంగా వివరించడం జరుగుతుంది. మిగతా కార్యక్రమాలు కూడా మీకు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. మీడియా మిత్రులకు దయచేసి ఈ విషయాన్ని మీరు ప్రజలకు మీ ద్వారా తెలియజేయడం కోసం మీకు తెలియజేస్తున్నామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ వారితో మీరు ఇంకేదైనా అడగాలనుకుంటే అడగచ్చు. देखिए, हमारी भारत सरकार का जिस तरह के सबका साथ सबका विकास की योजना है, लेकिन तेलंगाना में हमारी वीआरएस केसीआर की सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं में सहयोग नहीं करती। बहुत सारी योजनाएं इस प्रकार की कि हम लागू करना चाहते हैं लेकिन वो लागू नहीं होने देना चाहते। आयुष्मान भारत कार्ड योजना भी हमारी लागू नहीं होने देना चाह रहे, हमारी योजनाओं को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। और यहाँ पर हमने पहल की है, हमारे मनसुख मांडविया जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो तेलंगाना सरकार के लोग हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक कोई जमीन या कोई एप्लीकेशन हमारी हमको नहीं दी। अगर वो देंगे तो तेलंगाना में भी हम मेडिकल कॉलेज और सारी सुविधाएं जो भारत सरकार की सभी क्षेत्रों में सभी राज्यों में चल रही है यहाँ भी हम लागू करना चाहते हैं। लेकिन आने वाले समय में यहाँ की जनता भी जान चुकी है और इसलिए यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहाँ पर पूरी भारत सरकार की योजनाओं का लाभ भी पूरी तरह से सब जगह मिलेगा जैसे अन्य राज्यों में मिल रहा है। की राजनीति करती है आप सब जानते हैं, लेकिन बीआरएस से कभी हमारा तालमेल नहीं हो सकता। जो कानूनी रूप से कोर्ट में विषय चला जाता है उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करता। वारंगल एयरपोर्ट के बारे में क्या सोच रहे सर, कुछ आता है कि नहीं? एयरपोर्ट अभी जो बोले आपको एयरपोर्ट के बारे में बहुत डेवलप कर रहे हैं। हम एयरपोर्ट पूरे देश में जिस तरह से बना रहे हैं, मैंने बताया कि 9 वर्ष में हमने 2 से भी ज्यादा एयरपोर्ट दिए।